नमस्ते। मैं हूं स्वरूप और आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो अकबर और बीरबल के बारे में है। तो अकबर और बीरबल तो आप जानते ही होंगे। अकबर भारत में करीब 30 सालों के लिए राज कर रहे थे और उनका सबसे प्यारा और होशियार और बुद्धिमान मंत्री का नाम था बीरबल। और अकबर बीरबल के बारे में ही मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बाकी जो भी मंत्री थे वे भी उनके सामने वहां बैठे थे और वहां तानसेन जी भी प्रस्तुत थे और वे गाना गा रहे थे और उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि अकबर की होश उड़ गई। जैसे ही तानसेन जी ने गाना गाया अकबर दंग रह गए और वे सोच रहे थे कि ऐसा कौन गा सकता है जैसे तानसेन जी गा रहे थे उस वक्त। तो जब तानसेन जी का गाना समाप्त हुआ तब अकबर ने तानसेन जी से कहा कि उनसे बेहतर गायक इस दुनिया में नहीं है और वे ही दुनिया के सबसे अच्छे गायक हैं और उनकी आवाज ही सबसे मधुर है। तो तानसेन जी ने कहा कि आपने जो कहा उसके लिए मैं सिर्फ शुक्रिया कहना चाहता हूं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि दुनिया में ऐसे कई और लोग होंगे जो तानसेन जी से भी अच्छे गाना गा सकते हैं। और अकबर ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अकबर वे बहुत हैरान थे कि जिस तरीके से तानसेन जी ने गाना गाया उन्होंने कभी भी ऐसा मधुर आवाज सुना ही नहीं था। तो इसीलिए अकबर ऐसे कह रहे थे। तो बीरबल वही अकबर के पास बैठे थे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या हुआ बीरबल, तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो क्या? तो बीरबल ने कहा कि मैं माफी चाहता हूं लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि जैसे तानसेन जी ने कहा कि उनसे भी बेहतर गायक होंगे जो सही है और वो खुद उनके गुरु ही है जो उनसे भी अच्छे गाते हैं। उनके जो गुरुजी हैं वे बहुत अच्छे गाते हैं और वे उनसे भी बेहतर गाते हैं और तानसेन जी खुद इस बात को जानते और मानते भी हैं। तो अकबर फिर से हैरान हो गया और उन्हें पता नहीं था कि तानसेन जी की भी एक गुरुजी है। तो तानसेन जी ने कहा कि जी ये सही है, जो बीरबल ने कहा वो सही है। तो अकबर ने कहा कि क्या तानसेन जी की गुरुजी उनके दरबार आके उनके लिए गा सकता है या नहीं? तो तानसेन जी ने कहा कि नहीं, वो दरअसल कुछ काम के लिए बाहर है, शहर से बाहर है। वे 1 महीने बाद वे आएंगे, तब आप उनकी आवाज सुन सकते हैं। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं 1 महीने के लिए इंतजार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूं। और उसने अपनी अंगूठे से एक अंगूठी उसने निकाला और उसने पास के एक कुएं में जाके उसने फेंक दिया। और अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हें अब इस अंगूठी को कुएं से निकालना है, लेकिन तुम किसी और चीज की सहारा नहीं ले सकते और तुम कुएं के अंदर जा नहीं सकते। तुम्हें कुएं के अंदर जाने के बिना ही तुम्हें उस अंगूठी को निकालना है। तो बीरबल ने कहा कि मैं आपके चुनौती को स्वीकार करता हूं। तो अकबर ने कहा कि मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे मेरी अंगूठी को मेरे हाथों में आके दोगे। और उसने ये भी कहा कि 1 महीने बाद जब तानसेन जी की गुरुजी आएगा तब वे उस अंगूठी लेने के लिए भी बीरबल से पूछेंगे। तो बीरबल ने कहा कि 1 महीना देने के लिए शुक्रिया। तो 1 महीने बाद जब बीरबल अपने दरबार में बैठा था
तब उन्हें तानसेन जी की गुरुजी की याद आई। तो उसने तानसेन जी को बुलाया और उसने कहा कि क्या तुम्हारे गुरुजी वापस आए हैं? तो तानसेन जी ने कहा कि हाँ, वे आए हैं। और जब अकबर ने पूछा कि क्या वो दरबार आके उनके लिए गा सकते हैं, तो तानसेन जी ने कहा कि वे किसी और के लिए नहीं गाते और वे अपने घर से बाहर किसी और के घर में जाके गाते नहीं हैं। वे सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं और पूरी भक्ति से गाते हैं। तो अकबर ने कहा कि ऐसा क्या है कि वो किसी और के घर में नहीं गाते हैं? लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो कुछ कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो गुरुजी है। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उन्हें अपने घर में ही जाके मिल सकता हूँ? तो तानसेन जी ने कहा कि क्यों नहीं, वो किसी को अपने घर में बुलाने के लिए वो इनकार नहीं करेंगे। तो चलिए हम उनके घर जाते हैं। तो उन्होंने घुड़सवारी करके थोड़ी मील उन्होंने थोड़ी मील वे गए। और उसके बाद तानसेन जी ने कहा कि आगे की जो यात्रा है वो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर घुड़सवारी करना खतरनाक है। तो अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं, चलिए हम जाते हैं। तो वे ऐसे ही वे तानसेन जी के गुरुजी के वहां घर के बाहर वे पहुंच गए और वे वहां पर एक पेड़ के नीचे वे बैठ गए। और अकबर थोड़ी देर के लिए इंतजार कर रहा था और उसके बाद उन्होंने तानसेन जी से पूछा कि क्या हम अंदर जा सकते हैं या नहीं। तो तानसेन जी ने कहा कि जैसे पहले मैंने कहा था, वो किसी और के लिए नहीं गाते हैं, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर इंतजार करना होगा। वो कुछ ही देर में घर से बाहर आएंगे अपने रोज के गाने के लिए। मतलब वो रोज गाते थे तो उस समय जब वो आएंगे तब आप सुन सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, गुरुजी बाहर आ गए थोड़ी देर में और वे उन्होंने गाना गाना शुरू किया। और जब उन्होंने गाना गाया तब अकबर दंग रह गया। वो सच में वो हैरान था कि कैसे तानसेन जी की गुरुजी इतनी अच्छी तरीके से गाते हैं। और जब तानसेन जी की गुरुजी ने गाना समाप्त किया तब उन्होंने आंखें खोल दिया और उन्होंने अकबर को देखा और वे भी आश्चर्यचकित हो गए कि अकबर उन्हें मिलने के लिए उनके घर के पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आ गए? मतलब ऐसा क्या हुआ कि आपको आशा है कि आपको मेरी आवाज अच्छी लगी होगी। तो अकबर ने कहा कि क्यों नहीं, आपकी आवाज तो सचमुच बहुत मधुर और बहुत मीठी है और बहुत अच्छी भी है। मुझे बहुत पसंद आ गया था आपका गाना। तो गुरुजी ने कहा कि ये संगीत ही है जो इतनी अच्छी है, जो इतनी सबको अच्छा लगता है। और उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं, जो भी संगीत गाता है सबकी आवाज अच्छी होगी, क्योंकि ऐसी संगीत ही ऐसी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि सबको पसंद आएगा। तो अकबर ने कहा कि आपकी अच्छी आवाज सुनने के बाद मुझे लगा कि आपको इनाम देना चाहिए और इसलिए मैं आपको ये सोने के सिक्के दे रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि मैं उधार के लिए गाना नहीं गाता, मैं सिर्फ ईश्वर के लिए गाना गाता हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। तो अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी भावना की मान करता हूँ, लेकिन क्या आप मेरे दरबार आएंगे? तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं किसी और के लिए नहीं गाता और मुझे जो शांति यहाँ पर जंगल में मिलता है वो मुझे किसी और के घर में या किसी दरबार में नहीं मिलेगा, और इसलिए मैं वहां पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं गा पाऊंगा। तो जब अकबर वापस आ रहे थे तब उन्होंने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें एक और चुनौती देना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम मुझे कहोगे कि वे क्यों सिर्फ अपने घर में गाते हैं, और सिर्फ ऐसा ही है कि क्यों वे तानसेन जी से बेहतर कैसे गाते हैं। तो बीरबल ने कहा कि इसकी जवाब बहुत सरल है। बीरबल ने कहा कि गुरुजी सिर्फ ईश्वर के लिए गाते हैं, लेकिन तानसेन जी हम सबके लिए गाते हैं, और जो ईश्वर के लिए गाता है उनमें भक्ति
बहुत होती है, और जब किसी के मन में भक्ति होता है तब उनका आवाज और अच्छा सुनने को मिलता है। और इसीलिए तानसेन जी की जो गुरुजी है वो बहुत अच्छी तरीके से गा पाते हैं। और वो सिर्फ ईश्वर के लिए इसलिए गाते हैं क्योंकि जो भक्ति उनमें आती है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर के लिए गाते हैं। तो अगर वो किसी और के लिए गाएंगे तो उनमें उतना भक्ति नहीं आएगा। और फिर जब वे वापस आ गए तब बीरबल ने खुद अंगूठा कुएं से निकालकर अकबर को दे दिया। तो अकबर ने कहा कि ये कैसे संभव है कि तुमने कुएं में तुमने कूदा भी नहीं और तुमने कुएं के अंदर तुम नहीं गए और फिर भी तुमने अंगूठी दे दिया। तो बीरबल ने कहा कि जिस दिन आपने मुझे कहा था कि मैं अंगूठी आपको दे दूं, उस दिन मैंने एक पत्थर देखा था। तो मैंने उस पत्थर को उस अंगूठी पर मैंने मारा, और बहुत दिन होने के बाद वो जो पत्थर था वो पिघल गया और वो अंगूठी जो थी वो उसके अंदर घुस गया। और उसके बाद जब बारिश आ गई तब कुएं में भी बहुत ज्यादा पानी भर गया, और जो पत्थर था वो कुएं के ऊपरी भाग में वो ऐसे नीचे से वो ऊपर आ गया क्योंकि पानी भर गया था कुएं में। और इसीलिए बीरबल ने खुद अपने हाथों से आसानी से उस पत्थर को ले लिया और उसने उस पत्थर को तोड़ दिया और उसने अंगूठी दे दी। और उसने कहा कि ये सब तो प्रकृति का ही चमत्कार है, मैंने उसमें कुछ नहीं किया। और अकबर ने सिर्फ एक बात कही और वो थी शाबाश। बस उसने कुछ और नहीं कहा, और उसने सिर्फ ये कहा कि तुम तो सचमुच बुद्धिमान हो, तुमने आज तक मेरी हर चुनौती को तुमने स्वीकार किया और तुमने पूरा भी किया, और इसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शाबाश। और इसके साथ ये कहानी समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब एक और दिन मैं एक और कहानी के साथ आऊंगा, तब तक के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।